अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ पर खैर खैरियत से हैं और मज़े में हैं। तो जी आज मैं आई हुई थी अपने बच्चों की स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस पे, जिसको पाकिस्तान में अमूमन जो है वो पेरेंट टीचर मीटिंग कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि स्प्रिंग ब्रेक के बाद और बीच में भी साल में 2-3 दफ़ा स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस होती है, यानी इसमें बच्चा आपको लीड करता है और ख़ुद दिखाता है क्लास में कि उसकी टीचर ने उसको क्या क्या करवाया है। तो सबसे पहले तो आपको इससे ये पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो क्लासरूम में कवर करवाए गए हैं, क्योंकि इन लोगों को कोई भी होमवर्क नहीं मिलता, कोई टेस्ट नहीं मिलते, तो पेरेंट्स को जो है पता नहीं होता क्लास में काम क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस से एक तो ये फ़ायदा होता है, आपको ये पता चल गया कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। दूसरा, जब वो आपको एक्सप्लेन करता है तो आपको ये पता चल जाता है कि बच्चे ने अंडरस्टैंड कितना किया है उस टॉपिक को। जैसे यहाँ पर मेरा बेटा मुझे एक क्ले से बनी बॉल दिखा रहा है, तो इससे मुझे पता चल गया कि इनको क्लास में अर्थ और उसके जो इंटरनल लेयर्स हैं उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो है हमें ये क्वेश्चंस दिए गए थे कि हमने बच्चे से ये इस तरह पूछना है। और जैसे अगर यहाँ पर साइंस का ये टेबल है, तो यहाँ पर रॉक्स हैं, अर्थ बनाई हुई है, तो मैंने अपने बेटे से इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा यहाँ पर इनकी नोटबुक्स थी और जितना काम इन लोगों ने किया हुआ था वो मुझे पता चल गया कि इस सेशन में इन लोगों ने रिटन काम इतना किया है। It's a weird group, but it's named Pepper and Salt. This one's Pepper and this is Salt. That's Pepper. That's Salt. White one. And that's Salt. Who are they, by the way? They're axolotls. Oh. Look, you can see them. Axolotl. Oh, I can see them. Really? Where? I can see. इस तरह स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस में जो है आपको ये मौका मिलता है कि आप ख़ुद से अपने बच्चे की प्रोग्रेस को जो है वो एनालाइज करो अपने वे में। इसके अलावा टीचर्स भी जो होती हैं वो रिपोर्ट कार्ड भेजती हैं जिसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है अबाउट योर किड। इसके अलावा जो एक बात मुझे अच्छी लगती है वो ये लगती है कि आपके बच्चे की जो प्रोग्रेस होती है, आया वो अच्छी हो या अच्छी ना हो, उसको किसी और के सामने जो है वो अनाउंस और डिस्कस नहीं किया जाता। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको पता होती है। यहाँ तक कि अगर आपके बच्चे में कोई ऐसी बात जो कि अलार्मिंग है या कहीं वो लैग कर रहा है या कहीं उसको मेहनत की ज़रूरत है, तो वो भी बच्चे के सामने भी उसको डिस्कस नहीं करती टीचर्स, कि कहीं बच्चा जो है वो डिस्करेज ना हो या अपने बारे में अच्छा फील ना करे और उसकी परफॉर्मेंस मज़ीद ख़राब हो। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स का पता चलता है और घर पर जब ये बच्चे फ़ारिग होते हैं तो आप इन टेक्निक्स के थ्रू जो हैं उनको बिज़ी रख सकते हैं। और यहाँ पर ये एक कॉर्नर बनाया गया था उन बच्चों के लिए जो समटाइम्स क्रैंकी हो जाते हैं या बेटर फील नहीं करते, तो उनको थोड़ी देर के लिए इस कॉर्नर में भेज दिया जाता है ताकि वो थोड़ा सा अपने आप के साथ टाइम गुजारें, चाहे खेलें, चाहे कोई बुक रीड करें, और जब बेटर फील करें तो दोबारा आके क्लास ज्वाइन कर लें। इसके अलावा ये बॉल्स दिखाई दे रही हैं, इनमें से किसी बॉल पे हैप्पी फेस बना है, किसी पे सैड फेस बना है, किसी पे जो है एग्रेसिव फेस बना है। तो ये भी बॉल्स बच्चों के लिए, ताकि जो बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, अभी क्या उनका दिल चाह रहा है, क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इन बॉल्स की मदद से जो है वो अपने इमोशंस को बता सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चों को अपने इमोशंस और फीलिंग्स बताना आ जाए तो उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाता है। तो जी यहाँ पर सैद की स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई और फिर इसके बाद हम लोग मूसा की क्लास में गए। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रिपीट हुआ। उसका काम देखा मैंने, उसने अपने काम के बारे में बताया, दिखाया कि उसने क्या क्या काम किया है, और टीचर से थोड़ी बहुत बात हुई, और बस इसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए। तो चलिए यहीं पे अपने व्लॉग को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।